हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे नेटवर्किंग के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि 3 तरह के मेन नेटवर्क होते हैं: लैन, मैन, वैन। लैन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो एक लिमिटेड एरिया, यानी एक लैब, एक स्कूल, एक कॉलेज, कैंपस, ये जो होता है ये लैन कहलाता है। अब मैन नेक्स्ट कैटेगरी होती है जो जिसका एरिया लैन से बड़ा होता है। नॉर्मली एक पूरे शहर के अंदर मैन होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इट इज़ लार्जर देन लैन, यानी लैन से बड़ा होता है और वैन से छोटा होता है। तो इसको हम कैंपस नेटवर्क भी बोल सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा कैंपस है, किसी यूनिवर्सिटी का कैंपस है, बहुत बड़ा है एरिया में, या उसके अलग अलग कैंपसेस हैं। मान लो एक किसी शहर में, एक किसी और शहर में, उनको आपस में जोड़ रखा है। There are 3 major technologies used to develop the man। अब यहाँ 3 टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं इसके अंदर। एक तो होती है ATM, एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड, SMDS, स्विच्ड मल्टी मेगाबिट डेटा सर्विस, FDDI, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इंटरफेस या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। जो पहला है हमारा ATM की फुल फॉर्म होती है एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। So this is a network technology based on transferring data in cells or packets of a fixed size। यानी डेटा जो सेंड होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में होता है, इसका साइज फिक्स होता है। एसिंक्रोनस होता है जहाँ हमारा डेटा के बीच में एक इंटरवल होता रहता है। डेटा सेंड करा, फिर रुक गया, फिर सेंड करा, फिर रुक गया। The small constant cell size allows ATM equipment to transmit video, audio and computer data over the same network। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। FDDI ये जो फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस होता है, ये जो टोकन रिंग के ऊपर काम करता है और इसमें हम फाइबर केबल का यूज़ करते हैं। तो इट लाइक टोकन रिंग नेटवर्क लाइक 802.5 उसके ऊपर काम करता है हमारा FDDI। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं FDDI की? ड्यूअल काउंटर रोटेटिंग टोकन रिंग आर्किटेक्चर, यानी यहाँ पे जैसे रिंग नेटवर्क होता है, यहाँ हमने पढ़ा था कि टोकन रिंग के अंदर एक टोकन घूमता रहता है। तो यहाँ क्या होता है, ड्यूल काउंटर रोटेटिंग टेक्निक होती है, यानी डबल काउंटर होते हैं। अगर एक मान लो मिस हो जाए या करप्ट हो जाए तो उसकी जगह फिर वो सेकेंडरी को उठा लेता है। वन रिंग इज़ प्राइमरी एंड द अदर इज सेकेंडरी। Up to 500 stations with a maximum distance of 2 kilometers between any pair of stations for multi-mode fiber with single mode fiber, the distance can be up to 40 किलोमीटर। यानी 500 करीब सिस्टम जोड़ सकते हैं और जिनमें 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हो सकता है अगर मल्टी मोड फाइबर है। तो सिंगल मोड फाइबर है तो उसमें डिस्टेंस 40 किलोमीटर हो सकता है। मैक्सिमम रिंग लेंथ इज़ 100 किलोमीटर, यानी ये 100 किलोमीटर तक लंबा नेटवर्क बन सकता है। बेनिफिट्स क्या हैं इसके? हाई बैंडविड्थ, यानी डेटा बहुत सारा सेंड होता है एक बार में, 10 टाइम्स मोर देन ईथरनेट। लार्जर डिस्टेंस बिटवीन FDDI नोड्स, 2 नोड के बीच में एक ज़्यादा डिस्टेंस दे सकते हैं, बड़ा डिस्टेंस रख सकते हैं। इम्प्रूव्ड सिग्नल टू नॉइस रेशियो and typical of fiber optic system is subsequently better than the copper and microwave system। जो हमारी फाइबर केबल होती है वो बेटर होती है और केबल के मुकाबले। कुछ लिमिटेशन इसकी:
हाई कॉस्ट ऑफ ऑप्टिकल कंपोनेंट्स, महंगा बहुत होता है, स्पेशली फॉर सिंगल मोड फाइबर नेटवर्क्स एंड मोर कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट। तो इनके मुकाबले बाकी जो केबल होती है उनके मुकाबले ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इजीली इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे ऑफिस ऑटोमेशन या बैक फैक्ट्री ऑटोमेशन, जहाँ ये ऑटोमेटिक प्लांट लगे होते हैं उनमें जो केबल होती है उन्हें कंट्रोल करती है वो। बैक एंड डेटा सेंटर एप्लीकेशन, जहाँ हमारा बैक एंड यानी सर्वर्स का जो जहाँ डेटा हमारा पड़ा होता है डेटाबेस, उनको जोड़ने के लिए। इंटर कैंपस बैकबोन और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इंटर कैंपस यानी जो अलग अलग कैंपस को जोड़ने के लिए या पूरे सिटी में नेटवर्क को जोड़ने के लिए। इंटरकनेक्शन ऑफ प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज, अलग अलग ब्रांचेज हैं मान लो एक सिटी में अलग अलग लोकेशन पे हैं, उनको जोड़ने के लिए। वर्क ग्रुप एंड डिपार्टमेंटल लैन, एडवांटेज क्या क्या फ़ायदे हुए इसके। इट कनेक्ट्स ऑल ऑफ योर कंप्यूटर्स एंड सर्वर टुगेदर ऑन द नेटवर्क एंड टिपिकली वेरी फास्ट लाइक 100 Mbps और 1000 Mbps, यानी आप कंप्यूटर सर्वर को जोड़ने के लिए बहुत फास्टली काम करता है, 100 Mbps या 1000 Mbps की स्पीड पे काम करता है। तो ये हमारे फ़ायदे थे फाइबर के इन मैन। तो लैन सबसे छोटा होता है एरिया, मैन उससे बड़ा होता है और वैन उससे भी बड़ा होता है, इसका कोई एरिया ही नहीं होता। तो कल हम वैन पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।